जय हिंद। BSCB स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन, जिससे हम विटामिन पर चर्चा करेंगे। विटामिन का खोज फॉन्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, जो बी और सी जल में घुलनशील होता है, और वसा में घुलनशील ADE होता है। वसा में घुलनशील विटामिन। तो आइए आगे हम चर्चा करें। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रोग इससे रतौंधी होता है। जीरोपथैलेमिया त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। विटामिन ए का स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, दूध, यकृत, मछली। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गोल्डन राइस में पाया जाता है। गोल्डन राइस और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। रोग है बेरी, जिससे वृद्धि रुक जाता है। अनाज, फलीदार, सोयाबीन, दूध आदि। एल्कोहल का सेवन करने से विटामिन B1 का कमी होता है। ठीक है। अब है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। इससे रोग होता है किलोसिस यानी इसका मतलब होता है होठ का फटना। और इसके साथ साथ जीभ का छाला होता है, जीभ का छाला, जिसे हम निनाई भी कहते हैं। और पैर में एड़ी का फटना भी होता है। इसी तरह से एड़ी फटना विटामिन B2 के कमी से। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B3। अन्य नाम इसका होता है नियासिन। इसके कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। स्रोत है ईस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध, फल आदि। B3 को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 4D सिंड्रोम होता है। पहला होता है डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन का इन्फेक्शन। दूसरा होता है डायरिया का मतलब होता है पेट खराब होना। तीसरा होता है डिमेंशिया का मतलब होता है मस्तिष्क यानी याददाश्त की कमी होता है। 4D का मतलब होता है डेथ, यानी इससे मृत्यु भी हो जाता है और यह बहुत ही घातक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 के चर्म रोग, सफ़ेद बाल, इसका स्रोत है अंडा, दूध, मांस, मूंगफली। ठीक है। हरी पत्तीदार सब्जियां, यह सब विटामिन B5 का भी स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन B6। अन्य नाम है पैरिडॉक्सिन इसका अन्य नाम होता है। ठीक है। रोग होता है रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। स्रोत हैं दूध, ईस्ट, अनाज। अन्य बीमारी है इसमें शरीर का वजन कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, बाल का झड़ना, एनीमिया रोग,
नेक्स्ट है हमारा B7। B7 इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। रोग है चर्म रोग, बालों का झड़ना। स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी। स्वस्थ बाल के लिए यह B7 बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा B9। B9 और नाम होता है इसका फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। ठीक है। रोग है रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। यह आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा B12। B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। रोग है घातक रक्त क्षीणता यानी एनीमिया। एनीमिया तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। स्रोत है इसका मांस, मछली, अंडा, दूध। यह भी आरबीसी के निर्माण के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। देखिए आरबीसी में क्या चीज़ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। और हेमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। जो आयरन के कमी से ही एनीमिया रोग होता है। कॉन्सेप्ट को समझिए। आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में पाया जाता है एनीमिया। हेमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। आयरन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। B12 डीएनए के निर्माण के लिए भी बहुत सहायक होता है। डीएनए के निर्माण के लिए भी बहुत सहायक होता है। कौन? विटामिन B12। इसका भी स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। नेक्स्ट है विटामिन C। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D। अन्य नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। रोग है सूखा रोग रिकेटस। रिकेटस बच्चे का बीमारी है, जिसे बच्चे में रिकेटस की बीमारी होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो युवा पीढ़ी में ज़्यादा खासकर होता है। ऑस्टियोमलेशिया। स्रोत है इसका मक्खन, मछली का तेल, जो लीवर ऑयल भी कहा जाता है इसको, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण। विटामिन D को कहा जाता है सन सिल्क विटामिन भी कहा जाता है। सन सिल्क विटामिन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन D के लिए मेरा त्वचा भी बहुत संवेदनशील होता है, जो हमें धूप में जाते ही विटामिन D का लेना शुरू कर देता है। ठीक है। अब है आगे विटामिन E। विटामिन E जिसका अन्य नाम होता है टोकोफेरॉल। इसका रोग होता है जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी। इससे होता है स्रोत है इसका मेन स्रोत है तेल, गेहूं, अंडा, सोयाबीन और साबुत अनाज भी होता है इसका मेन स्रोत। साबुत अनाज रोग में इसका होता है बांझपन भी विटामिन E के कमी से ही होता है। विटामिन E को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। सुंदरता का देवी भी कहा जाता है विटामिन E को। और विटामिन E का स्रोत है
गेहूं का पत्ता, गेहूं का पत्ता, पत्तेदार सब्जी और नारियल। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाने में बहुत सहायता करता है। इसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन रोग होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना रोग होता है। जो कभी चोट लगता है और रक्त में का थक्का नहीं जम पाता है, वही का रोग होता है विटामिन के कमी से। स्रोत है इसका आंत में बैक्टीरिया, हरी सब्जी, अंडा व सोयाबीन। नेक्स्ट है हमारा दूध। मल्टीविटामिन होता है दूध। दूध मेरा मल्टीविटामिन होता है। बीटा कैरोटीन के कारण दूध प्रोटीन के पाचन वाला एंजाइम होता है। दूध प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम होता है। दूध का उजला होता है रेनिन के कारण। दूध का खाटापन होता है लैक्टोबैसिलस विटामिन के कारण, जिससे दूध का दही जमता है। लैक्टोबैसिलस विटामिन के कारण ही दूध से दही जमता है। ठीक है। जल का लगभग 87% भाग दूध होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। दूध का व्हाइट कलर होता है केसिन के कारण। गाय का दूध का हल्का पीला रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण। गाय का दूध का हल्का पीला रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का विटामिन पूर्ण होता है। और अगले क्लास में फिर हम कोई टॉपिक लेकर मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।